हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हिंदी एनालिसिस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और पुर्तगाल युद्ध के बारे में कि कैसे भारतीय सेना ने पुर्तगाली सेना को मात्र 2 दिन में ही आत्मसमर्पण करने पर विवश कर दिया और अपना ऑपरेशन विजय को सक्सेसफुल किया, फिर गोवा को भारत में मिला लिया। पूरा डिटेल्स जानेंगे आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर बने रहे। सो लेट्स एक्सप्लेन। अगर गोवा के लोकेशन के बारे में बात किया जाए तो पश्चिमी भारत में बसा हुआ गोवा एक छोटा सा स्टेट है। इसके छोटे आकार के बावजूद भी यह समुद्री व्यापारियों का आकर्षण का केंद्र रहा। गोवा के अच्छे लोकेशन के कारण गोवा भारत के लिए बेहद जरूरी था और आज़ाद भारत में सिर्फ गोवा ही ऐसा राज्य था जिसमें पुर्तगाली 400 सालों से शासन कर रहे थे। भारत सरकार ने पुर्तगाल से कई बार गोवा के मामले में बातचीत की मांग की, लेकिन हर बार वे रिफ्यूज कर देते थे। उनका मानना था कि गोवा पुर्तगाल का एक अभिन्न अंग है। भारत सरकार के गोवा में दखल के कारण 1954 में गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित दमन द्वीप में विद्रोह हो गया। वहाँ के लोकल लोगों ने वहाँ पे विद्रोह कर दिया और दमन द्वीप को पुर्तगालियों से आज़ाद करा ली। अब बारी थी गोवा को आज़ाद करवाने की, लेकिन पुर्तगाली मान ही नहीं रहे थे। उसके बाद 1 सितंबर 1955 को गोवा में भारतीय दूतावास को बंद कर दिया गया। उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत सरकार गोवा में पुर्तगालियों की मौजूदगी को बर्दाश्त नहीं करेगी और फिर गोवा से पुर्तगालियों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने गोवा और दमन द्वीप को ब्लॉक कर दिया। वहाँ पे इकोनॉमिक ब्लॉकेज लगा दी, जिससे गोवा को भारत के किसी अन्य राज्य से कनेक्शन नहीं हो रहा था और समुद्री व्यापार भी ठप पड़ा हुआ था। इस मसले को पुर्तगाल इसे अंतर्राष्ट्रीय मामला बनाना चाहा, लेकिन इंडिया ने अभी तक गोवा पे अटैक नहीं किया था, इसलिए उसका कुछ नहीं चला। लेकिन एक दिन जब भारत के एक पेट्रोलिंग बोट ने गोवा के तट पर पेट्रोलिंग करने गई तो पुर्तगाली सेना ने उस पर फायरिंग कर दिया, जिसमें 1 लोग मारे गए। उसके बाद 18 दिसंबर 1961 को भारत सरकार ने गोवा पे इन्वेड कर दिया। ऑपरेशन विजय के तहत भारतीय सेना को गोवा और दमन द्वीप को जीतकर भारत में मिलाना था। पुर्तगाली सेना के अधिकारियों ने पुर्तगाली सेना को यह आदेश दिया कि आप दुश्मन को मात दे दीजिए या फिर आप मौत को गले लगा लीजिए। इसके सिवा आपके पास और कोई दूसरा उपाय नहीं है, आपको आत्मसमर्पण नहीं करना है। इसके बाद पुर्तगाली सेना ने गोवा के इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद करना चालू कर दिया ताकि भारतीय सेना गोवा में प्रवेश न कर पाए। युद्ध के दौरान पुर्तगाली सेना भारतीय सैनिकों के सामने कमजोर पड़ रही थी, क्योंकि उनके पास भारी हथियार जैसे गोला और बारूदों की कमी थी और पुर्तगाली सैनिकों की संख्या मात्र 3300 थी, जो कि 30,000 भारतीय सैनिकों के सामने टिकना नामुमकिन था। फिर 18 दिसंबर को भारतीय बमवर्षकों ने गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पे भारी बमबारी की, लेकिन इसका भी ध्यान रखा गया कि टर्मिनल्स और एटीसी टावर को बर्बाद नहीं किया जा सके ताकि बाद में इसका उपयोग किया जा सके। गोवा के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों के सामने सरेंडर करने से पहले अपने साजो सामान को नष्ट कर दिया ताकि बाद में भारत इसका फायदा नहीं उठा सके। लगभग 2 दिन तक जमीन, हवा और समुद्र में गोवा पे हमले होते रहे। उसके बाद 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने बिना किसी शर्त के भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद दमन द्वीप को केंद्र शासित प्रदेश और गोवा को एक राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया। उसके बाद से गोवा अपनी आज़ादी दिवस 19 दिसंबर को मनाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।